है इस बार किस तरफ है हवा? सियासत की हवा किस तरफ है? हवा एक सब पे भारी है, अकेला सब पे भारी। कि हमारी जो सरकार बीजेपी की होगी और अब की बार 400 पार भी होगा। अब की बार जो पिछले 10 सालों में नहीं हो वो अब की बार होगा। सरकार जिसकी भी बने पर हमारे देश में पीस रहे, शांति हमें चाहिए। सरकार चल रही है वही सरकार आएगी, मोदी जी ही रहेंगे, उनको ही लाएंगे। वो तो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन खिला रहे हैं, उससे रोजगार थोड़ी ना बनता। वो पेपर लीक हो गया, सरकार को ही तो फायदा हुआ इससे 300 करोड़ का। जनता को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया की खास पेशकश भौकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा से दिल्ली जाने वाली बस में। देखिए जिस तरह से ये जो क्षेत्र है वह दिल्ली से जोड़ता है बस के माध्यम से। अब हम इस बस में आ गए हैं। यहाँ की जनता से हम पूछेंगे कि आखिरकार वो देश की सियासत से, देश की राजनीति से कितनी जुड़ी हुई है। देखिए 24 का चुनाव आने वाला है और इसमें ज़रूरी हो जाता है कि हम निकलें ग्राउंड पे और जाने की देश की जनता का सरकार के प्रति क्या मूड है, 24 में किसको देखना चाहती है और जो मौजूदा सरकार है क्या जनता उनसे खुश है तो कितनी खुश है। तो आइए इस चुनावी सफर पे और जनता से समझेंगे उनका चुनावी मिजाज। एक अकेला सब पे भारी है, बहुत ज़्यादा एक फेमस लाइन है। और अब सब पे भारी सब इंडी गठबंधन है, बाकी एक अकेला है जो इंडी गठबंधन में नहीं है, तो वही सब पे भारी है, बाकी और कुछ नहीं है। इस बार चुनाव में वोट देने के क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सबसे पहली बात है, मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ कि युवा लोगों की अब बेरोजगार बहुत मतलब बेरोजगारी हो गई है। क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं अभी गोरखपुर से आया हूँ। अभी मैं जितने भी पेपर दे के आया हूँ पूरा पेपर ही कैंसिल हो गया है। हाँ बस यही। और क्या, मैं इस बार मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ यूपी के सपा सरकार की। चुनाव, लोकसभा चुनाव है तो आप जनता हैं, वोट डालना तो ज़रूरी है कि नहीं? तो किसको दे रहे हैं वोट इस बार? दिल्ली में तो हाल बुरा हाल कर रखा है सब चीज़ का। अच्छा, वैसे देश में? देश का ठीक है, कंडीशन ठीक है। किसकी सरकार आएगी क्या लगता है? चेंज होना चाहिए। केजरीवाल कुछ बेटर नहीं कर रहा दिल्ली के लिए। अच्छा, वैसे सेंट्रल में देखें तो? सेंटर में ठीक है। हमने लोगों से सुना समझा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार में बदलाव होना चाहिए। कुछ लोग कहना है कि जो केंद्र में सरकार है वो ठीक काम कर रही है। हालांकि सबकी अपनी राय है। कुछ लोगों से और बात करते हैं। क्या करते हैं आप? युवा हैं देश के आप लोग, वोट डालते हैं? वोट डालते हैं अंकल जी, वोट डालते हैं। क्या लगता है इस बार की हवा किस तरफ है? बीजेपी का। बीजेपी की तरफ है। कि किन मुद्दों पर जो है इस बार वोट देंगे आप? विकास के मुद्दा पर। विकास का मुद्दा लगता है कि देश में 10 सालों में विकास हुआ है? हाँ, बहुत कुछ हुआ है। क्या क्या? जैसे कि सेना में हुआ है, रोड में हुआ है, किसान को हो रहा है। आपके अपने जो मुद्दे थे वो 10 साल पहले वो सुलझ गए? पहले क्या मुद्दा था, हमें क्या मालूम क्या मुद्दा था पहले। आपके अपने मुद्दे होंगे ना? हमें नहीं मालूम था, पहले कोई मुद्दा नहीं था। कम मतलब बीजेपी की सत्ता में आने के बाद ही मुद्दे की शुरुआत हुई है, ये कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जैसे बीजेपी के आने के बाद सद्भावना बढ़ा है, समझे ना। किसको वोट? बीजेपी को। अच्छा, चलिए आप बताइए, रोजगार मुद्दा रहेगा इस बार 24 में? रोजगार क्या रहेगा जी, अपना कमाना अपना खाना है बस। ये है। कोई भी सरकार आ जाएगा सबका नौकरी दे देगा। कोई किसी का भी सरकार आ जाए यही हाल रहेगा। अपना कमाओ अपना खाओ। सर का कुछ कहना है? क्या कह रहे थे सर आप अभी? क्या देश में कोई नहीं, आसपास भी नहीं? आसपास नहीं है, क्यों? इधर तो किसी के नाम बताइए, आप बताओ। आप तो जर्नलिस्ट में सबसे पूछती होगी, कोई एक का नाम बता दो आप। राहुल गांधी तो देश में वोटर्स को रिझाने पे लगे हैं ना, न्याय यात्रा निकाल। उसकी वैल्यू है मैम, उसकी वैल्यू है। कोई मानता उसको? कोई नहीं मानता मैम। अच्छा, सिर्फ मोदी और सिर्फ मोदी। आप देखो कतर से कितने भारतीय को लेके चला आया। जब जब कोई विदेश में बवाल हुआ, मोदी साहब बड़े आराम से सबको लेके आए, पूरी भारतीय को। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं था उसमें। पूरे तेहरान में हो, हर जगह आप देख लो। अफगानिस्तान, यूक्रेन में जो युद्ध हुआ सब में इंडियन आ गए। पाकिस्तानी भी इंडिया झंडा लगा के आए थे, तो ये मोदी साहब की देन है। क्या चाहते हैं, किन किन मुद्दों पे काम हो इस बार? ट्रेनें चलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए बस आम जनताओं को। कैफियत खाली एक ही गाड़ी है, आजमगढ़ के लिए और गाड़ियाँ होनी चाहिए, ये चीज़ है। बोलेंगे आप लोग? क्या लगता है? इनका कहना है कि मतलब एक ट्रेन आजमगढ़ के लिए ही है, बाकी देश में तो काफ़ी ट्रेनें चलाई हैं, नई चली हैं ना, वहाँ के लिए भी चल जाएगी आने वाले। ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह वहाँ से सांसद थे 10 साल, उनको नहीं चलवाना चाहिए था ना, क्यों नहीं चलवाए? वो बोलिए सर। उन्हें चलवानी चाहिए थी।
आगे भी जरूरी नहीं है आजमगढ़ के लिए कि राज्य में मार काट दंगा यही हुआ और कुछ नहीं हुआ है। आने वाले समय में वहाँ भी ट्रेन चल जाएगी, सब जगह चल रही वहाँ भी चलेगी, क्यों नहीं ट्रेन चलेगी। विकास हो रहा है, आने वाले समय में भी विकास होगा, जरूर होगा। मोदी जी कर रहे हैं, करेंगे भी। हमारे योगी जी मोदी जी बहुत अच्छे हैं। ऐसा क्यों? दूसरा बताओ कौन है? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है तो बीजेपी को देंगे। हाँ बिल्कुल, ये भी बात है। काम करी है सरकार ने 10 सालों में। काम तो किया, नो डाउट। आप कुछ अपने मुद्दे गिनवाइए जो इस पे काम हुआ है। क्या क्या मुद्दे गिनाए? बहुत सारा काम हुआ है। नहीं, विकास कर रहा है मोदी, काम कर रहा है तो हमको क्या क्या विकास हुआ है? अरे राम मंदिर बना है, 370 हटाई है, और अभी आप देखोगे लेडीज़ों के लिए भी राशन पानी वगैरह। खुद में तुम्हारे महिला योजना के जो उपभोक्ता सिलेंडर कनेक्शन का वो भी हमको मिला हुआ है, वो भी यूज़ हो रहा है, सब्सिडी आ रही है और कुछ चाहिए। बाकी तो महंगाई तो रोकने वाली है ना कांग्रेस रोक रही ना रोक रही बीजेपी। कमा के तो मजदूर को तो फिर भी खाना है ही है, बस इतना बहुत है। बीजेपी आएगी। किसको देंगे वोट? बीजेपी को जी। ताल ठोक के बोल रहे हैं। बिल्कुल ताल ठोक के बोल रहे हैं, बीजेपी को देंगे वोट। दोनों को देंगे हम, हम देंगे केजरीवाल को, हमारा हस्बैंड देंगे बीजेपी को। अच्छा, तो मतलब परिवार में प्लानिंग पहले से हो चुकी है कि दोनों पार्टियों को जो है वोट दिया जाएगा इस बार। दोनों को देंगे। हाँ, दोनों को दो, बीजेपी को भी दो। जनता दुखी है, उसका क्या? अब मैम कोई भी जीतेंगे तो मेहनत तो खुद का ही करना है। कोई तो खिलाएंगे ना, कोई सरकार फ्री में तो खिला नहीं रहे। खुद का मेहनत करेंगे जब तो मिलेगा। तो कोई क्या करेंगे? अब केजरीवाल हमें ये सुविधा दे रखा है, जब हम बस में सफर कर रहे हैं। तो केजरीवाल से खुश हैं आप? हाँ, तो इसलिए हम केजरीवाल को दे। आप केजरीवाल को दे रही हैं? जी मैम। और मोदी से हम इसलिए खुश हैं जो किसान को सहायता कर। वोट देती हैं चुनाव में, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? जो सरकार चल रही है वही सरकार आएगी। मोदी जी ही रहेंगे, उनको ही लाएंगे। राहुल गांधी को। राहुल गांधी को वोट देना चाहते हैं? क्यों राहुल गांधी? सर वो देश हित में काम करता है मैडम। कि महिलाओं का जो है ना बड़ा योगदान हो जाता है चुनाव में। इस बार का मुद्दा सुरक्षा रहेगा? पता नहीं भैया, मुझे तो कुछ महिला सुरक्षा रहेगा, ये बता दीजिए। हाँ, ये तो होनी चाहिए। ये तो होनी चाहिए भैया। कहीं मतलब कि अकेले जाना हो तो महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा वो है दिक्कत। सुरक्षा तो होनी चाहिए उनकी। अभी सुरक्षित महसूस करती हैं बस में अकेले जाने में? करते हैं। क्योंकि हम आते हैं, हरियाणा से आते हैं। मैं दिल्ली की हूँ मैं। अच्छा। हरियाणा में ससुराल है मेरी। अच्छा। तब आती हूँ, अकेले आ जाती हूँ, अकेले चले जाती हूँ। नाम क्या है आप? सरिता। तो सरिता जी का कहना है कि 24 के चुनाव में मुद्दा महिला सुरक्षा होगा। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर वोट डालेंगी, है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, मुझे क्या लग रहा है ना कि जिस बस में हम सफ़र कर रहे हैं, नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ पे कई ऐसे यात्री हैं जो मुझे वन लाइनर में बात करते ज़्यादा नज़र आए। वो ये दिखाने में जो है सक्षम हो पा रहे हैं कि भाई देखो, हम नाम नहीं लेंगे सीधे तौर पे, पर हमारे मन में जो है वो हम बता देंगे। आप बताइए, महिला सुरक्षा मुद्दा रहेगा इस बार? जी, महिला सुरक्षा मुद्दा रहेगा, क्योंकि महिलाओं की सेफ्टी आजकल बहुत ही वो है। कहीं भी स्टेट में देख लो, महिला आजकल सेफ नहीं है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और मतलब जॉब वालों के लिए भी है, अगर लड़की जाती है तो उनके लिए सेफ्टी पर्पस तो सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि आजकल तो हर कोई जॉब कर रहा है, लड़की हो या लड़का। तो उनकी सेफ्टी पर्पस के लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाने चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए, क्योंकि उनकी बातों को दबा दिया जाता है। नाम क्या है आपका? कुमकुम। हाँ, तो जैसा कि कुमकुम ने बताया कि इनके लिए इस बार का मुद्दा रहेगा महिला सुरक्षा। ठीक है, जो लड़कियां, जो महिलाएं बोलना चाहती हैं, उनकी बातों को ना दबाया जाए, इस चीज़ को नज़र में रखकर वह वोट डालेंगी 24 के चुनाव में। कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका चुनावी मिजाज क्या है। उसके अलावा कोई नेता नहीं है। तो क्या लगता है इस बार मुद्दे हैं कुछ जो तीसरी बार अगर चलिए मोदी जी का मैजिक चल जाता है तो किन किन शर्तों पे चलेगा, क्या लगता है? जो भी शर्तें की सही कर रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार से उसको बहुत कम किया है। बस धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा। और सरकार से बहुत बढ़िया रहा है। और मोदी के अलावा कोई नेता ही नहीं, राष्ट्रीय नेता ही नहीं कोई है। ठीक है, हमारी चाची जी ना केजरीवाल जी से बहुत खुश हैं, फ्री सेवाएं दे रहे हैं वो। क्या लगता है केजरीवाल जी आएंगे? नहीं, यहाँ तो आ सकते हैं। केंद्र में नहीं जा पाए कोई भी। अच्छा, कोई है ही नहीं। हीरो मोदी रहेंगे? मोदी रहेंगे, नाम पे वोट मिलेगा उनके। ये देश के युवा हैं, इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? मुद्दा कुछ भी रहे, बट मैं युवा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सरकार जिसकी भी बने, पर हमारे देश में पीस रहे, शांति हमें चाहिए। सरकार किसी की भी हो, डजेंट मैटर। जो मौजूदा सरकार है उन्होंने देश हित में काम नहीं किया? नहीं, वो तो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन खिला रहे हैं, उससे रोजगार थोड़ी ना बनता। अच्छा। उससे देश नहीं चलता मैडम। देश चलता है रोजगार देने से, स्कूल अच्छे करने से, हेल्थ व्यवस्था सब चीज़ अच्छी होने से।
ऐसे देश में लगता है कि जनता देश में अभी हेल्थ व्यवस्था, शिक्षा वगैरह कुछ नहीं है? जी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अभी यूपी पुलिस में अभी यूपी में वो पेपर हुए थे, वो पेपर लीक हो गया। सरकार को ही तो फायदा हुआ इससे 300 करोड़ का, जनता को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो वही है। आपको लगता है कि काम हुआ है, रोड बना है? काम नहीं हुआ है, अच्छा, काम नहीं हुआ है। दिल्ली में काम नहीं हुआ है, अंदर का काम नहीं हुआ है। अभी आपने कहा कि मोदी को देंगे वोट, मोदी को दूंगा। हाँ, लेकिन फिर कह रहे हैं आप काम नहीं हुआ है, फिर वोट उन्हीं को देंगे। वो हो रहा है काम, अभी होने वाला है पूरा, हाँ। तो मोदी को ही जिताएंगे। मतलब भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा है। हाँ, बीजेपी काम अच्छा कर रही है। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे सर इस बार के? मुद्दा बीजेपी रोजगार भी दे रही है, गरीब कल्याण सेवा भी दे रही है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ रोजगार बनाए हैं, जैसे कि राशन है, और मजदूरी उनकी काफ़ी बढ़ा दी है। तो बीजेपी सरकार काम सब सोच समझकर और सही कर रही है। मुद्दे तो सबसे बड़े इस देश में महंगाई का ही होना चाहिए। हमें महंगाई के ऊपर ही करना चाहिए, क्योंकि एक ज़माना था, मैंने भी देखा है, जब पेट्रोल के दाम 40-50 तक होते थे। आज पेट्रोल के दाम बढ़ा दिया। पेट्रोल के बाद आप छोड़ दीजिए, घर पे जो रिफाइन का तेल आता है वो भी इतना महंगा कर दिया है, सिलेंडर भी महंगा हो गया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो एक आम आदमी के लिए होना चाहिए, वो तो होना चाहिए महंगाई का। बाकी मुद्दे बाद में आते हैं। तो जो भी महंगाई को कम करे, आप उसी को वोट दें।